डर आखिर ये है क्या, कहाँ से शुरू होता है और कैसे कैसे हमारे दिमाग में अपनी जगह बना लेता है। तो चलिए आज कुछ सच्ची आज की कहानियों के जरिए डर के इस पूरे मनोविज्ञान को परत दर परत खोलकर देखते हैं। जानते हैं, किसी भयानक हादसे के बाद जो खामोशी होती है उसमें अक्सर यही एक एहसास गूंजता है। इसके बारे में सोचकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारी आज की पड़ताल बस यहीं से शुरू हो रही है। डर की सबसे खास बात यह है कि वो अक्सर उन जगहों पर दस्तक देता है जहां हम सबसे ज्यादा महफूज महसूस करते हैं। सोचिए, एक म्यूजिक फेस्टिवल की वाइब्रेंट भीड़, किसी अनजान शहर में एक आरामदायक एयरबीएनबी या फिर दोस्तों के साथ एक हाउस पार्टी। ये वो जगहें हैं जहां हम गार्ड डाउन कर देते हैं और बस वहीं से सुरक्षा का भ्रम टूटना शुरू होता है। देखिए, हम उम्मीद लेकर जाते हैं छुट्टी मनाने की, पूरी आजादी और मौज मस्ती की, लेकिन हकीकत में कोई लगातार हमारा पीछा कर रहा होता है। हम सोचते हैं कि एक प्राइवेट एयरबीएनबी में शांति मिलेगी, पर वहां मिलता है सिर्फ अकेलापन और आतंक। यही तो डर का असली खेल है ना? हमारी उम्मीदों को तोड़कर एक ऐसी भयानक हकीकत सामने रख देना जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो अब बात करते हैं उन छोटे छोटे सिग्नल्स की, वो हल्की सी बेचैनी, वो अजीब सी आवाजें जिन्हें हमारा दिमाग अक्सर बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देता है। सोचिए जरा, रात का वक्त है और नीचे से एक हल्की सी आवाज आती है। पहला ख्याल क्या आता है? अरे कुछ नहीं, घर पुराना है, लकड़ी की आवाज होगी। दूर से किसी के पुकारने की आवाज, हम सोच लेते हैं हवा होगी। और भीड़ में बार बार एक ही चेहरा दिखना, अरे ये तो महज एक इत्तेफाक है ना? हमारा दिमाग देखिए हमें यही यकीन दिलाना चाहता है। कोचेला वाली कहानी का ये जो हिस्सा है ना, ये हमारी इसी आदत को बिल्कुल साफ दिखाता है। हम खुद को समझाते हैं, शायद मैं थक गई हूं या शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूं। हम हमेशा हमेशा पहली चेतावनी को नजरअंदाज करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब ये छोटी छोटी अलग अलग घटनाएं एक दूसरे से जुड़ने लगती हैं, जब हमारा शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगता है। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, घर के बाहर एक मोशन सेंसर लाइट जलती है। हम सोचते हैं कोई जानवर होगा, फिर कुछ सेकंड बाद दूसरी जलती है, फिर तीसरी, एक तय क्रम में। अब ये इत्तेफाक नहीं लगता है ना? ये एक पैटर्न है और अचानक ही एहसास होता है कि कोई या कुछ घर के चारों ओर एक तरकीब से सिस्टमैटिक तरीके से घूम रहा है। तो अब ये सिर्फ एक बेचैनी वाली फीलिंग नहीं है, ये हकीकत बन चुकी है। रेत में किसी के जूतों के निशान, दरवाजे के हैंडल का धीरे से हिलना, अब ये कोई कल्पना नहीं है, अब डर के पास सबूत हैं। तो अब क्या होता है जब वो छिपा हुआ खतरा आखिरकार सामने आ जाता है, जब वो निकाब उतरता है और डर अपनी असली खौफनाक शक्ल दिखाता है? याद है वो दूर दराज की केबिन वाली कहानी? आधी रात है, कोई दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि वो एक फॉरेस्ट रेंजर है। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करे, भरोसा या डर? और फिर वो एक फोन कॉल, पुलिस से बात होती है और पता चलता है कि किसी भी रेंजर को नहीं भेजा गया था। बस उसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। सिचुएशन पूरी तरह पलट जाती है। अब बाहर जो भी खड़ा है वो छोटा है और अब सवाल ये नहीं रह जाता कि वो कौन है। असली सवाल तो ये है कि आखिर वो चाहता क्या है। और फिर दरवाजे पर एक जोरदार लात, सारा दिखावा खत्म, बातचीत खत्म। अब सिर्फ खतरा है, हिंसक और बिल्कुल सामने। कभी कभी जानते हैं, हिंसा से ज्यादा डरावनी खामोशी होती है। जरा सोचिए, एक आदमी जो स्टोरेज शेड में छिपा हुआ है कितनी शांति से पूछता है, माफ कीजिए, क्या आप दरवाजा खोल सकते हैं? और फिर वो धीमी डरावनी हंसी। और फिर आता है वो पल जब कुचिला वाली कहानी के किरदार को फर्श पर कीचड़ वाले जूतों के निशान दिखते हैं और उसे एहसास होता है कि उसका वहम असल में कितना भयानक और कितना सच्चा था। वो उस रात घर में अकेली नहीं थी। लेकिन क्या खतरा टल जाने के बाद कहानी खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब बात करते हैं उन जख्मों की जो दिखते नहीं
पर महसूस होते हैं। डर की छाया बहुत लंबी होती है। कहानी का एक किरदार आज भी हर रात सोने से पहले अपने बेडरूम के दरवाजे को चेक करती है। ये एक पल का डर नहीं है, ये एक ऐसा स्थायी निशान है, एक ऐसा सदमा है जो जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। अक्सर सबसे ज्यादा डरावने वो सवाल होते हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता। उसे हमारा एयरबीएनबी कैसे मिला? उसका असली इरादा क्या था? अगर वो अंदर आ जाता तो क्या होता? जब इन क्यों का जवाब नहीं मिलता ना, तो फिर कभी भी पूरी तरह से महफूज महसूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगली बार जब कोई अजीब आवाज सुनाई दे और दिमाग उसे हवा समझकर नजरअंदाज करना चाहे, तो एक पल के लिए रुककर सोचेगा जरूर कि क्या होगा अगर ये दिमाग गलत हो। क्योंकि जैसा कि हमने इन कहानियों में देखा, कभी कभी हम सच में अकेले नहीं होते।